बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल साउथ पंजाब के साथ इरफान आज़ाद एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, आज मेरे पास कोई यूपीएस नहीं आया था, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं आपको न्यू बोर्ड का रिव्यू दे दूं कि मेरे पास बोर्ड पड़ा हुआ है, ये है बिल्कुल फ्रेश बोर्ड है, जेन्युइन बोर्ड होता है। जो ये आपको सिस्टम आईसी का नंबर भी आपको नज़र आ रहा होगा, ओरिजिनल नंबर है इसका। 1203 मॉडल का ये बोर्ड है। ये पीसीबी मंगवाया था, किसी को डाल के देना था, तो मैंने सोचा कि आपको इसके बारे में थोड़ा सा रिव्यू दे दूं ताकि आप लोगों को फॉल्ट ट्रेस करने में थोड़ी आसानी हो जाए। क्योंकि अक्सर लोग मुझे मैसेज करते हैं तो उनको यही नहीं पता, मैं फॉल्ट उनको बताता हूं कि आप फलां एरिया को चेक करें, तो उनको पता ही नहीं होता कि वो एरिया कौन सा है, मैं किस एरिया की बात कर रहा हूं। तो इसलिए मैंने सोचा कि अभी 2-3 वीडियोज़ ऐसी बनाते हैं जिसमें आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ एरिया के बारे में बताया जाए, सेक्शंस बताए जाएँ और उनमें फ़ॉल्ट कौन कौन से आते हैं और क्या क्या चीज़ें ख़राब होती हैं उनमें, ये चीज़ें बताई जाएँ। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मज़ीद वीडियो देखने में परेशानी ना हो। क्योंकि मैं इंतहाई आसान अल्फाज में समझाता हूँ, कोई टेक्निकल लैंग्वेज में यूज़ नहीं करता, इसमें बिल्कुल सादा ज़बान और सादा अल्फाज में समझाता हूँ कि एक आम जो कारीगर होता है वो भी समझ सकता है इसको। तो चलिए जी, शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो मेरे पास यूपीएस है जी, 1203 का बोर्ड है। इसके आज मैं आपको बूस्टर सेक्शन के बारे में बताऊंगा। ये इसका बूस्टर सेक्शन होता है। इसमें ये 4 लगे हुए हैं, 4 एक साइड पे लगे होते हैं और 4 एक साइड पे लगे होते हैं। ये 3205 लगे होते हैं, ठीक है जी। ये आपको नंबर नज़र आ रहे होंगे इनके, अगर आप गौर से देखेंगे तो 3205 आपको नंबर नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप, IRF 3205। तो अगर ये डबल बैटरी वाला होगा तो फिर इसमें लगा होगा 2807 लगे होते हैं। अगर सिंगल वाला होगा तो इसमें 3205 लगे होते हैं। तो जब ये ब्लास्ट होते हैं तो ये सब एक साथ ही ब्लास्ट होते हैं। इनमें ये नहीं होता कि आप एक को आप चेक कर लें, अगर वो ठीक है तो आप उसी को दोबारा नहीं लगा सकते। जब ये ख़राब हो, ये साइड ख़राब होती है तो आपको ये तमाम के तमाम चेंज करने होते हैं। अगर वो एक दो अगर उनमें सही भी हों तो वो भी आपने ज़रूर चेंज करने हैं। तो इसके साथ ही आ जाते हैं, इसके साथ इनके साथ साथ लगे हुए हैं ये स्विचिंग डायोड लगे हुए हैं, लेकिन ये ख़राब नहीं होते। बहुत 100 में से कोई एक यूपीएस होगा जिसके कोई इस तरह के डायोड ख़राब होंगे, ये वाले। उसके बाद इसके साथ लगी हुई है जी 10 ओम लगी हुई है, ये भी अक्सर ख़राब हो जाती है जब ब्लास्ट होता है। 47 ओम लगी है, ये हर सूरत ख़राब होती है। जब भी यूनिट ब्लास्ट होगा आपको 47 ओम साथ में ज़रूर बदलना होगी। उसके साथ लगी है जी 20 के, ये भी बहुत कम ख़राब होती हैं। तो ये 3 SMD लगी हैं और एक स्विचिंग डायोड लगा, एक FET के साथ, हर एक के साथ ये लगी होती हैं। जब भी बूस्टर सेक्शन ख़राब होना है आपने साहब की जो 47 ओम है ये आपने लाजमी चेंज करनी है, ठीक है। उसके बाद ख़राब क्या चीज़ होती है, जब ये ब्लास्ट होता है 3525 IC ख़राब हो जाता है। ये भी तकरीबन 50% चांस होते हैं, ये वाला IC है, ये भी 50% होता है कि ये ख़राब हो। तो वो आपको वैल्यू के हिसाब से पता चल जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि 3525 ख़राब है या नहीं। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूँ कि इसके साथ और चीज़ क्या ख़राब होती है। इसके साथ इन्वर्टर साइड से जो 2 FET जो शॉर्ट हो जाते हैं, वो जो भी हों, या ये 2 हो जाएँ या ये 2 हो जाएँ या ये 2 हो जाएँ, 2 FET जो रहते हैं ये भी शॉर्ट हो जाते हैं, ये कभी कभार 3 भी हो जाते हैं। जब वो वाली साइड ख़राब होगी तो ये वाले भी इधर से भी ख़राब होंगे, हर सूरत होंगे। ये भी तकरीबन 70% चांस होते हैं कि इनमें ख़राब होंगे और 30% होते हैं कि बाद दफ़ा ये नहीं भी होते। तो यही चीज़ें इसमें ख़राब होती हैं बूस्टर सेक्शन में, और ज़्यादा कोई मसला नहीं है इसमें। तो अब मैं आपको इसकी वैल्यू के बारे में बता देता हूँ कि इसमें इसके ऊपर वैल्यू कितनी होती है। तो सबसे पहले आपने मीटर को जो है वो रजिस्टेंस के ऊपर रख लेना है। उसके बाद आपने एक FET की ड्रेन टू गेट चेक करना है, तो आपको 5.0 वैल्यू मिलेगी इसकी, ये देख सकते हैं आप 5.0। इसी तरह आपने दूसरी साइड की भी चेक कर लेनी है, ये आप देख सकते हैं 5.0 दूसरी साइड की। इसी तरह सब की आपने चेक कर लेनी है। अगर एक की भी डिस्टर्ब होगी तो पूरी की पूरी साइड की जो है ना वैल्यू डिस्टर्ब होगी, वो पूरी नहीं बनेगी। तो अब मैं बताता हूँ कि आपको ये कैसे पता चलेगा कि 3525 ख़राब है या नहीं है। तो आपने क्या करना है, जब ये ब्लास्ट हुए होंगे FET आपने सारे बाहर निकाल लेने हैं, इनको साफ़ कर लेना है, यहाँ से इसके सुराख साफ़ कर लेने हैं। SMDs जो हैं वो चेंज कर लेनी है, 47 ओम और 10 ओम, ठीक है। 10 ओम को चेक कर लेना, अगर ख़राब हो तो बदल देनी है, अगर सही हो तो फिर नहीं बदलनी। लेकिन 47 ओम अगर एक भी एक साइड पे ख़राब है तो आपको तमाम की तमाम बदलना होगी।
जो सही है वो भी आप रिस्क ना लें, उसको भी आप चेंज कर दें। इनको चेंज करने के बाद FET लगाने से पहले आपने यहाँ पर वैल्यू चेक करनी है, ठीक है। FET नहीं लगाने, FET लगाने से पहले आपने जब यहाँ पर वैल्यू चेक करनी है ड्रेन टू सोर्स, तो आपको 5.0 ही मिलेगी, ठीक है। अगर 35-25 ख़राब होगा तो यहाँ पर आपकी वैल्यू नहीं बनेगी। FET निकाल के आपने SMDs लगा के आपने चेक करना है। अगर वैल्यू नहीं बन रही है तो आपने 35-25 निकाल देना है। 35-25 लगाने से पहले फिर वैल्यू चेक करनी है। 35-25 निकाल के आपने चेक करना है। वैल्यू अगर बन गई है तो फिर आप 35-25 लगा के दोबारा चेक कर लें, वैल्यू आपकी ओके हो जाएगी। और अगर 35-25 निकालने से भी आपकी वैल्यू नहीं बन रही तो फिर आपकी इसी सेक्शन में फॉल्ट है। आपकी कोई SMD जो है वो आपसे रिसोल्ड नहीं हुई अच्छी तरीके से, या कोई प्रिंट ब्रेक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो इसी सेक्शन में है, इसी एरिया में ही फॉल्ट होता है, इससे और कहीं नहीं होता। वो चाहे नीचे वाली साइड से हो जाए या ऊपर वाली साइड से। फिर आपने इसके अच्छी तरह प्रिंट चेक कर लेने हैं तो आपकी वैल्यू बन जाएगी। तो यही था आज के इस सेक्शन में। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इन्वर्टर साइड के बारे में बताऊंगा कि उसमें आपने कौन कौन सी चीज़ें चेक करनी है, और उससे अगली वीडियो में चार्जिंग सेक्शन का भी बताऊंगा और सप्लाई का भी बताऊंगा। तो अगर मैं एक ही वीडियो में सब कुछ आपको बता दूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, आप लोग बोर हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने मुनासिब समझा है कि हर एक सेक्शन की एक अलहदा वीडियो बनाता हूं, ताकि आपको अच्छी तरह समझ भी आ जाए और आपको पता भी चल सके कि काम कैसे करना है, ठीक है। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूं, आपने FET सारे निकाल लेने हैं। जब ये ब्लास्ट होंगे आपने 47 ओम बदल देनी है। उसके बाद वैल्यू चेक करनी है। अगर वैल्यू नहीं बन रही तो 10 ओम को चेक करना है। उनको भी चेक करने के बाद आपने 35-25 को निकाल देना है। उसको निकाल के आपने वैल्यू चेक करनी है, ठीक है। अगर नहीं बन रही तो इसी एरिया को चेक करना है और कहीं नहीं भागना आपने। अक्सर मैंने कारीगर देखे हैं कि वो क्या करते हैं कि वैल्यू यहाँ नहीं बन रही और वो भाग इधर रहे होते हैं, इधर से चीज़ें चेक कर रहे होते हैं। ये गलत बात है। जिस सेक्शन का फॉल्ट है सिर्फ उसी सेक्शन को ट्रेस करें। फॉल्ट आपका उसी साइड से निकलेगा, दूसरी साइड पे आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करके मेरी हौसला अफजाई ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। साथ में जो बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो जब सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इसी के साथ ही इरफान आज़ाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।